दोस्तों, साल 1989 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल था जब बॉलीवुड अपनी पुरानी लीग से हटकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था तो दूसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। इसी साल दो ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में आई जिन्होंने उस दौर के दर्शकों को हिलाकर रख दिया। पहली फिल्म थी साउथ के दिग्गज डायरेक्टर बापू के निर्देशन में बनी प्रेम प्रतिज्ञा, जिसमें डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की बेमिसाल जोड़ी थी। दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने। हराम का खाते, मेहनत नहीं कर सकता। हाँ? साली छटाक भर की छोकरी और जबान 1.5 गज की। वहीं दूसरी तरफ थी जेपी दत्ता की मल्टी स्टारर भारी भरकम बजट वाली फिल्म बंटवारा, जिसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह जैसे बड़े सितारों की फौज थी। तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। आज के हम इस स्पेशल वीडियो में इन दोनों फिल्मों के बनने की पूरी कहानी, इनका बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनके बीच का टकराव और कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। से खेले तेरी तो होश उड़ा दे हमारे अभी तक पैदा न ऐसा झूम 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 झूम। ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दनदनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से। यह फिल्म 19 मई 1989 को रिलीज हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई ओरिजिनल कहानी नहीं थी। जी हाँ, यह साल 1980 में आई सुपरहिट तमिल फिल्म वंडी चक्रम की आधिकारिक हिंदी रीमेक थी। तमिल फिल्म में सिल्क स्मिता और शरद बाबू ने काम किया था। हिंदी में इसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाई दक्षिण भारत के मशहूर डायरेक्टर और स्केच आर्टिस्ट बापू ने। भूल जा कसमें तोड़ दे वादे, न बदले किसने भी झूठा, प्यार भी झूठा, वफा भी झूठी, किसकी होकर मार दे दुनिया, नहीं है भरोसा कोई। बापू अपनी फिल्मों में किरदारों के इमोशंस को बहुत गहराई से दिखाने के लिए जाने जाते थे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने राजा किरदार निभाया था, एक ऐसा शराबी और गुंडा जो हालात के चलते ऐसा बन रहा है लेकिन दिल का बहुत साफ है। मिथुन दा के करियर की यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। वहीं माधुरी दीक्षित ने लक्ष्मी का किरदार निभाया था। साल 1988 में तेजाब जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद माधुरी दीक्षित की स्टार वैल्यू आसमान छू रही थी और प्रेम प्रतिज्ञा में उनकी सादगी ने लोगों का दिल जीत गया। गुंडों से मेरी इज्जत बचा ली, इस खोली में लाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। अभी टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। इस फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था और शीशे की उम्र प्याल की जैसा सदाबहार गाना किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। आखिरी कुछ गानों में यह किशोर कुमार के आखिरी कुछ गानों में से एक था जिसने इस फिल्म को कल्ट स्टेटस दिलाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सभी गाने ब्लॉकबस्टर हुए थे दोस्तों, और आज भी यंग स्टार से लेकर रेडियो से लेकर बस स्टेशन और ऑटो रिक्शा सभी इन फिल्मों के गानों को चलाई जाती है। प्यार कभी कम नहीं करे, अब बात करते हैं 14 जुलाई 1989 को रिलीज हुई फिल्म बंटवारा की। इस फिल्म के पीछे दिमाग था डायरेक्टर जेपी दत्ता का। जेपी दत्ता अपनी फिल्मों में राजस्थान के रेगिस्तान, बड़े कैनवास, जमींदारी प्रथा और जातिगत संघर्ष को दिखाने के लिए मशहूर थे। 1985 में गुलामी की बड़ी सफलता के बाद वे एक और बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे। बंटवारा की कहानी आज़ादी के बाद भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जहां जमींदारी उन्मूलन कानून के आने के बाद ठाकुरों और किसानों के बीच जमीन को लेकर बंटवारा और जंग छिड़ जाती थी। खामोश!
क्या बदतमीजी है? ठाकुर, निंदर इतनी प्यारी है तो मेला में जाके सो, हम नहीं जाएंगे। बोला ब्लडी वेल। जरा फिर से बोल। विकी, विकी तू क्या करने लगा? जान दे यार। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। इस फिल्म की कास्टिंग इतनी बड़ी थी कि उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ पांव फूल गए थे। फिल्म में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। इन दोनों की जोड़ी को पर्दे पर देखना ही दर्शकों के लिए पैसा वसूल अनुभव था। उनके साथ शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, डिम्पल कबाड़िया, अमृता सिंह और पाकिस्तानी क्रिकेटर से अभिनेता बने मोहसिन खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। जेपी दत्ता ने इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के असली गांवों और महलों में की थी ताकि फिल्म को पूरी तरह से रियलिस्टिक लुक दिया जा सके। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इन दोनों फिल्मों को बजट और बॉक्स ऑफिस के गणित पर। दोस्तों, प्रेम प्रतिज्ञा की बात करें तो यह एक मीडियम बजट की फिल्म थी। इसका फोकस स्टार कास्ट की फीस से ज़्यादा कहानी और गानों पर था। इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रुपए था दोस्तों, और इस फिल्म ने भारत में लगभग 3.5 करोड़ रुपए कलेक्शन किया और इस फिल्म को हिट का खिताब दिया गया दोस्तों। फिल्म ने अपने बजट से दुगने से ज़्यादा कमाई की और डिस्ट्रीब्यूटर्स को शानदार मुनाफा कर दिया दोस्तों। इतनी भोली सूरत की लड़की एक दिन धोखेबाज और मक्कार निकलेगी। इस लड़की के चक्कर में पड़कर मैं ये सारा उल्लू का बच्चा शरीफ आदमी बनने चला था। लेकिन दली ये शराफत अपन को राज नहीं आई नहीं। बंटवारा की बात करें तो यह उस दौर की एक बहुत ही महंगी और महत्वाकांक्षी फिल्म थी। भारी भरकम स्टार कास्ट और आउटडोर शूटिंग के कारण इसका बजट बहुत था। तो एक ठाकुर और एक चौधरी। तूने ठाकुर विक्रम सिंह की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ 30 लाख रुपए और इस फिल्म ने दुनिया भर में यानी कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ रुपए कमाए दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पर इसे सेमी हिट और एवरेज का खिताब दिया गया। हालांकि फिल्म 1989 की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में 9वें स्थान पर शामिल हुई, लेकिन इसके भारी बजट के कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद के मुताबिक बम्पर मुनाफा नहीं हुआ। स्वयं भवानी माँ भी आ जाए तो विक्रम को नहीं रोक सकती। मेरी तरफ देख बेटा, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। कौन बेटा? किसका बेटा? आप मेरी माँ नहीं है। हालांकि प्रेम प्रतिज्ञा मई में आई और बंटवारा जुलाई के रिलीज के बीच लगभग 2 महीने का अंतर था, लेकिन इन दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर एक अदृश्य और दिलचस्प टकराव चल रहा था। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की तूती बोलती थी। वे एक साल में 15-15 फिल्में कर रहे थे। प्रेम प्रतिज्ञा के जरिए मिथुन दा ने साबित किया कि वे सिर्फ मारधार वाली फिल्में नहीं बल्कि गहरे इमोशनल और फैमिली ड्रामा भी बखूबी संभाल सकते हैं। दूसरी तरफ बंटवारा के सामने चुनौती थी कि वह जेपी दत्ता की पिछली फिल्म गुलामी के प्रभाव से बाहर निकले। दर्शकों और क्रिटिक्स का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा था कि बंटवारा की कहानी और सेटअप काफ़ी हद तक गुलामी जैसी ही है। इसी वजह से जहां प्रेम प्रतिज्ञा ने अपनी मजबूत माउथ पब्लिसिटी और बप्पी दा के गानों के दम पर सिनेमाघरों में लंबी पारी खेली, वहीं बंटवारा को अपनी भारी भरकम लागत निकालने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उसी साल मैंने प्यार किया, राम लखन जैसी फिल्में ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ था, जिससे बंटवारा की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी, जबकि प्रेम प्रतिज्ञा अपनी सीमित ऑडियंस के दम पर सेफ जोन में रही दोस्तों। दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने, हराम का खाते, मेहनत नहीं कर सकता। हाँ? साली छटाक भर की छोकरी और जबान 1.5 गज की। चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। प्रेम प्रतिज्ञा के अनसुने रहस्य की बात करें दोस्तों
तो तेजाब 1988 के बाद प्रेम प्रतिज्ञा के लिए माधुरी दीक्षित को लगातार दूसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। हालांकि यह अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई थी। सतीश कौशिक की बात करें तो फिल्म में सतीश कौशिक ने मिथुन के दोस्त चरण का किरदार निभाया था। इस रोल के लिए सतीश कौशिक को आज भी याद किया जाता है और मिथुन दा के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी दोस्तों। किशोर कुमार का जादू अगर बात करें तो फिल्म का गाना शीशे की उम्र प्याल की किशोर कुमार के अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड किया था, जिसे 1989 में फिल्म में रिलीज के वक्त इस्तेमाल किया गया। यह गाना आज भी एक कल्ट क्लासिक है। भूल जा कसमें तोड़ दे वादे न बंटवारा की बात करें दोस्तों तो फिल्म बंटवारा की स्टारकास्ट, बैकग्राउंड और जमींदारी किसान का मुद्दा हूबहू जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी जैसा था। फिल्म की रिलीज के बाद कई सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों ने यह कहा कि गुलामी पार्ट 2 जैसी लग रही है यह फिल्म। अगर वहीं बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहनिस खान ने रीना रॉय से शादी के बाद बॉलीवुड में एंट्री की थी। जेपी दत्ता ने उन्हें इस फिल्म में एक अहम ठाकुर का रोल दिया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया। में कुछ ब्लॉगर्स ने राजस्थान के सामोद गांव का जो है दौरा किया, जहां बंटवारा की शूटिंग हुई थी। आज भी वहां के स्थानीय लोग धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की शूटिंग के किस्से सुनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थी साल 1989 की दो बेमिसाल फिल्में यानी कि प्रेम प्रतिज्ञा और बंटवारा की बनने की पूरी दास्तान। एक तरफ जहां मिथुन और माधुरी की सादगी और इमोशंस ने बाजी मारी, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के एक्शन और जेपी दत्ता के विशाल कैनवास ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है, मिथुन दा की प्रेम प्रतिज्ञा या धर्मेंद्र विनोद खन्ना की बंटवारा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।